कूली या वार 2 आखिर बॉक्स ऑफिस पर बाजी किसने मारी? क्योंकि बहुत सारे छपरी रिव्यूअर का आप लोगों ने रिव्यू ऑलरेडी यूट्यूब पे देख लिया होगा और वो लोग बता रहे होंगे कि भाई वार 2 बेकार मूवी है, वार 2 तो कुछ भी नहीं कर रही, इसका बीएफएक्स खराब है, स्टोरी खराब है, एक्शन खराब है, बहुत सारी चीजें आपको वार 2 के बारे में बुराई सुनने के इन दिनों मिल रहा होगा छपरी यूट्यूबर या छपरी रिव्यूअर जो भी कह सकते हो उनके द्वारा। लेकिन क्या एक्चुअली में वार 2 खराब है? क्या एक्चुअली में बॉक्स ऑफिस पर इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा है या लोगों को पसंद आ रहा है? इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और कूली के बारे में भी सेम उसी तरीके से, क्या कूली मूवी इतनी अच्छी है कि वो सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है, या कूली मूवी का भी डाउन फेज आ चुका है, या कूली मूवी खराब है, अच्छी है? ये बॉक्स ऑफिस से आपको पता चल ही जाता है कि लोगों को कौन सी मूवी पसंद आ रहा है। तो 2 दिन मूवी को रिलीज हुए ऑलरेडी हो चुका है। इस वीडियो में आपको दोनों दिनों का जो है बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट दिखाऊंगा और कौन सा जो अभी बॉक्स ऑफिस पर चढ़ा हुआ है, मतलब हाई ग्रोथ कर रहा है, ज्यादा इनकम कर रहा है, उससे पता चल जाएगा मोटा मोटी कि बॉक्स ऑफिस पर से कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी खराब है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कूली के बारे में, क्योंकि कूली कुछ लोगों को ज्यादा ही पसंद आया, जो रिव्यू कर रहे हैं खास करके वो लोग कह रहे हैं कि कूली वार 2 से अच्छा है। तो कूली आखिर कितना कमाया है और अब तक, और कूली आगे कितना कमा सकता है, किस तरीके से वो ग्रोथ दिखा रही है, ये बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि वार 2 में क्या एक्चुअली में वार 2 बहुत कम कमाई कर रही है और क्या इसके कमाई करने के चांस भी बहुत कम है, या भाई ये जो अंदर ही अंदर मेवा खा रहा है वार 2, ये भी आपको बात करेंगे यहाँ पे। तो बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट से ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कूली की। तो कूली में जानते ही हो कि बड़े बड़े मेगा स्टार, सुपर स्टार हैं हमारे रजनीकांत सर, जो कि टॉलीवुड मूवी में वहां पे 50 साल कंप्लीट कर चुके हैं, नागार्जुना, श्रुति हसन और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं। और इनकी स्टोरी भी अच्छी खासी है, एक्शन भी लोगों को पसंद आ रहा है और थोड़ा सा सस्पेंस भी वाला ये मूवी है, तो ये लोगों को अच्छा खासा पसंद आ रहा है। तो आखिर मूवी कितना कमाया है? फर्स्ट डे की अगर बात करोगे तो तेलुगु में, यानी कि साउथ की मूवी है, तो साउथ में ही ज्यादा ये इनकम कर रही है। सबसे पहले कि फर्स्ट डे में ये 65 करोड़ का इनकम किया है नेट इंडिया में। दूसरा दिन का ये जो इनका इनकम है वो है 53.5 करोड़, यानी कि टोटल 2 दिनों में ही ये 100 करोड़ सिर्फ इंडिया में क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें से हिंदी में सिर्फ 5 करोड़ है। हिंदी में अगर बात करोगे तो 1 डे का जो है कलेक्शन मात्र 5 करोड़ है। तो यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने 2 दिनों में नेट जो इंडिया में कनेक्शन किया है वो किया है 118.5, ये नेट कलेक्शन है इंडिया में। और अगर बात करोगे ग्रॉस कलेक्शन की तो वो है 130 पॉइंट समथिंग, 130.5 करोड़, यानी कि टोटल 130.5 करोड़ जो है यहाँ पे इंडिया में कमाया है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करोगे तो वो भी यहाँ पे 76 पॉइंट समथिंग कमाया है, यानी कि 76 करोड़ कमाया है। तो लगभग यहाँ पे 207 करोड़ की इनकम अभी तक ये कर चुकी है, जिसमें से हिंदी में बहुत कम इनकम इनका हुआ है। पहला दिन में हिंदी में सिर्फ 5 करोड़ ही हुआ था, बाकी 207 करोड़ जो है ये ओवरऑल इनकम कर चुकी है अब यहाँ पे कूली मूवी। अब यहाँ पे बात करते हैं वार 2 की। वार 2 में भी जानते ही हो कि ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर जो कि तेलुगु से हैं, वो भी तेलुगु से इस तरीके से हैं, इस वजह से तेलुगु में भी इनका इनकम हो रहा है। प्लस यहाँ पे ऋतिक रोशन तो जानते ही हो हमारे देसी सुपरस्टार हिंदी के हैं, लेकिन हिंदी में बहुत कम ही ये जो है शुरुआत ले पाया था, यानी कि जो शुरुआती इनकम था वो बहुत कम था। लेकिन अब इसका हालत क्या है वो आपको यहां पे पता चल जाएगा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से। तो सबसे पहले यहां पे वार 2 जो कि 29 करोड़ सिर्फ हिंदी में कमाया था 1 डे पर, और 12 करोड़ के करीब कमाया था तेलुगु में, क्योंकि एनटीआर जो है तेलुगु से हैं, तो वहां पे भी 12 करोड़ कमाए थे। और भी लैंग्वेज है तमिल, उसमें भी कुछ रुपए कमाए थे, 35 लाख कुछ कमाए थे। तो जो ओवरऑल इनकम था फर्स्ट डे का वो था 52 करोड़, यानी कि टोटल जो ग्रॉस इनकम था इंडिया में वो था 52 करोड़ का। डे 2 का भी सेम है, लेकिन डे 2 में इसका बहुत बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। और अब तो संडे सैटरडे भी है, तो उस वजह से और भी ज्यादा यहाँ पे इनकम होने की संभावना है वार 2 में, क्योंकि जो दूसरा दिन इन्होंने ग्रोथ दिखाया है वो है 44 करोड़। 29 करोड़ से सीधे इन्होंने 44 करोड़ सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में कमाया है। तो समझ सकते हो टोटल हिंदी में ही ये 2 दिन में 73 करोड़ का इनकम कर चुका है। और टोटल यहाँ पे ग्रॉस इनकम अगर बात करोगे तो 108 करोड़ का जो है इंडिया में कलेक्शन कर चुका है, जिसमें से हिंदी में 73 करोड़ है। और बाकी वार 2 की अगर ओवरऑल बात करोगे, यानी कि ओवरसीज मिला करके, तो 22.5 करोड़ और ओवरसीज से कमाया है, यानी कि टोटल 140.5 करोड़ यहाँ पे इनकम अभी तक ये 2 दिनों में कर चुके हैं। लेकिन वार 2 एक्चुअली में फर्स्ट डे जो शुरुआत था खराब रहा था, कह सकते हो कि सिर्फ 29 करोड़ ही कमाई थी, लेकिन दूसरी दिन हिंदी में ही सिर्फ 43 करोड़ कमा करके ये जो है परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहा है, जिस
वजह से मैं कह सकता हूं कि ये मूवी खराब नहीं है भाई, जाकर के देखोगे तो मजा आएगा। मैंने रिव्यू भी किया है, मैंने भी बताया कि बहुत अच्छा, मुझे तो एक्शन थ्रिलर बहुत अच्छा लगा। अगर आप खोद खोद के निकालोगे कि यहाँ पे ट्रेन पे जो लड़ाई हो रही थी उसमें हवा नहीं चल रहा था, तो ये चीज नहीं था, तो वो चीज थोड़ा सा खराब लग सकता है, बीएफएक्स का कमी दिख सकता है। बाकी अगर आप एक जनरल ऑडियंस हो जो एक मूवी को, एक्शन मूवी को देखना पसंद करते हो, स्पाई यूनिवर्स को चाहते हो, तो ये मूवी आपको लिए धमाकेदार है, जाकर के देखो। और अच्छी ग्रोथ अभी दिखा रही है, यानी कि लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी आपको कौन सी मूवी पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। वार या कूली, किसकी स्टोरी अच्छी थी, किसका एक्शन अच्छा था, ये सारी चीजें आप जो है कमेंट में बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट अपडेट आपको मैं देता रहूंगा बहुत ही जल्द। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।